उन रिश्तों का उत्सव जो खून के नहीं होते पर बेहद खास होते हैं। फ्रेंडशिप डे। आज हम इस दिन के बारे में जो भी जानकारी मिली है ना, उस पे थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हाँ, बिल्कुल। जानेंगे कि ये सब शुरू कहाँ से हुआ, भारत तक कैसे पहुंचा और आज कैसे मनाया जाता है। सही कहा। इस जानकारी से हम फ्रेंडशिप डे के पीछे का जो विचार है उसकी पूरी यात्रा देखेंगे। कैसे एक शायद कमर्शियल आइडिया से शुरू हुआ, हाँ, और फिर संयुक्त राष्ट्र तक पहुंचा। और फिर भारत में कैसे इसका अपना एक अलग ही अंदाज बन गया है ना। बिल्कुल। तो चलिए देखते हैं ये स्रोत हमें क्या बताते हैं। तो जानकारी के मुताबिक ये कहानी शुरू होती है अमेरिका से। 1930s की बात है। अच्छा। हॉलमार्क कार्ड्स के जो संस्थापक थे जॉयस हॉल, उन्होंने ये आइडिया रखा था। उनका मकसद था कि लोग कार्ड्स भेजे, तोहफे दे और दोस्ती का इजहार करे। मतलब एक तरह से कार्ड्स बेचने का तरीका। हाँ, शायद शुरुआत में ऐसा ही लगा। जानकारी कहती है कि तब इसे ज्यादातर लोगों ने एक बिजनेस की तरकीब ही समझा और बहुत अपनाया नहीं। दिलचस्प। लेकिन फिर ये विचार आगे बढ़ा। कमाल की बात यह है कि पहला जो ऑफिशियल अंतर्राष्ट्रीय फ्रेंडशिप डे था वो असल में 1958 में मनाया गया। ओह, अमेरिका में नहीं, पैराग्वे में 30 जुलाई को। और फिर काफी बाद में मतलब 2011 में संयुक्त राष्ट्र ने भी इसी तारीख को 30 जुलाई को इंटरनेशनल डे ऑफ फ्रेंडशिप घोषित कर दिया। अच्छा, तो ये यूएन तक पहुंच गया। हाँ, और यहाँ मकसद सिर्फ तोहफे या कार्ड्स नहीं था। इसका लक्ष्य बड़ा था। देशों के बीच, अलग अलग कल्चर्स के बीच शांति, आपसी समझ और दोस्ती की भावना को क्या कहते हैं, बढ़ावा देना। एक गहरा उद्देश्य था इसके पीछे। समझ गए। तो ये सिर्फ कार्ड बेचने वाली बात से काफी आगे निकल गया। अच्छा, और भारत में कैसे आया ये? भारत की बात करें तो यहाँ इसका चलन, जैसा जानकारी बताती है, वो 1990s के बाद ज्यादा पॉपुलर हुआ। हाँ, मुझे भी कुछ ऐसा ही ध्यान है। खासकर सैटेलाइट टीवी आया, पश्चिमी पॉप कल्चर का असर बढ़ा, फिल्में, गाने। हाँ, बिल्कुल। और यहाँ इसे अगस्त के पहले रविवार को मनाने लगे हैं ना, वो अमेरिका या यूएन वाली 30 जुलाई वाली बात नहीं। सही, यहाँ अगस्त का पहला रविवार फिक्स हो गया। और वो स्कूलों और कॉलेजों वाला सीन तो याद ही होगा, फ्रेंडशिप बैंड्स। अरे हाँ, वो रंग बिरंगे धागे और बैंड्स, हाथ भर जाते थे उनसे, क्या क्रेज था। ग्रीटिंग कार्ड्स भी चलते थे खूब। ये तो कई लोगों की स्कूल कॉलेज की यादों का बड़ा हिस्सा होगा। बिल्कुल, और ये दिखाता है कि कैसे कोई ग्लोबल आइडिया किसी जगह की संस्कृति में ढल जाता है। हाँ, जैसे पश्चिम में शायद कार्ड ज्यादा चलते थे, भारत में इन फ्रेंडशिप बैंड्स ने एक अलग ही, मतलब एक इमोशनल और विजुअल पहचान बना ली। सही बात है। हाथ पर बंधी दोस्ती की निशानी, ये एक तरह का सांस्कृतिक अनुकूलन हुआ, जैसा स्रोतों में कहा गया है। एग्जैक्टली। अब आज के दौर की बात करें। हाँ, आज तो जमाना बदल गया है काफी। जानकारी भी यही कहती है, तरीके भी बदले हैं, अब डिजिटल हो गया है सब कुछ। ज्यादातर सोशल मीडिया पे पोस्ट डाल दी, लंबे लंबे मैसेज भेज दिए। हाँ, ये तो है। व्हाट्सएप स्टेटस, इंस्टाग्राम स्टोरीज। पर ऐसा भी नहीं कि पुराना सब खत्म हो गया। दोस्तों के साथ बाहर जाना, मिलना जुलना, छोटे मोटे तोहफे देना, ये सब अभी भी होता है। बिल्कुल। और कुछ लोग तो इसे और अलग तरीके से भी मनाते हैं, जैसे अनाथालयों में जाना या वृद्धाश्रमों में जाकर समय बिताना। ये भी एक पहलू है। हाँ, ये अच्छी बात है। और सबसे जरूरी बात जो हमें याद रखनी चाहिए वो ये कि ये दिन सिर्फ एक दिन का हल्ला गुल्ला नहीं है, ये दोस्ती के गहरे मतलब की याद दिलाता है। स्रोत में एक बड़ी अच्छी लाइन थी। हाँ, क्या थी? कि सच्ची दोस्ती का मतलब हमेशा साथ रहना नहीं, बल्कि दूर होने पर भी कुछ ना बदलना है। True friendship isn't about being inseparable. It's about being separated and nothing changes. वाह, ये तो बहुत गहरी बात है ना? तो ये दिन बस एक मौका है उन रिश्तों को सराहने का जो बिना किसी मतलब के, बिना किसी शर्त के हमारा साथ देते हैं। तो अगर हम पूरी बात को समेटें तो अमेरिका में एक बिजनेस आइडिया जैसा कुछ शुरू हुआ। हाँ, जो पहले चला नहीं। फिर पैराग्वे ने उसे अपनाया, संयुक्त राष्ट्र ने उसे एक वैश्विक पहचान दी। हाँ। और फिर भारत में वो एक बड़ा ही लोकप्रिय अपना सा लगने वाला त्योहार बन गया, जिसके तरीके समय के साथ बदलते रहे हैं। बिल्कुल सही। और जाते जाते एक सवाल शायद हम छोड़ सकते हैं सोचने के लिए। हाँ, जरूर। कि क्या ये जो दोस्ती मनाने के छोटे छोटे पर्सनल तरीके हैं हमारे, जैसे वो बैंड बांधना हो, या आज के जमाने में एक मैसेज भेजना, या किसी पुराने दोस्त को फोन कर लेना, क्या ये तरीके वाकई उस बड़े वैश्विक लक्ष्य में कोई योगदान करते हैं? कौन सा बड़ा लक्ष्य? वही जिसके लिए यूएन ने इसे स्थापित किया था, शांति और आपसी समझ। हाँ। क्या हमारे ये छोटे छोटे एक्शंस उस बड़े गोल से जुड़ते हैं? इस पर सोचा जा सकता है। ये वाकई सोचने वाली बात है।